कि लोगों ने कहा कि पैसे वाले आदमी ही चुनाव जीतते हैं। ये बात जरूरी नहीं है, गरीब जरूर होगा, परंतु स्वाभिमानी हम सब हैं कि मोरपाल को अगर जिंदा यहाँ रखोगे और अच्छी तरह से वो जीत के चला आता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो आप देख लीजिए। परंतु अब ये बेचारा जाएगा कहाँ? ये मोरपाल खाली नहीं जाएगा, या आप लोगों के सामने सामने दौड़ेगा, आपका काम करेगा। कुछ बातें हैं जो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों की तरफ से रखना चाहती हूँ। मैंने ये सब इनकी जो बातें मुझे सुनने को मिली है 5-6-4 दिन में, वो पूरी उड़ेल के आपके प्लेट में डाल दी। सीएम साहब, पहली दफा जब मैं इस क्षेत्र में आई थी तो पंडित रणधीर सिंह जी के साथ मैंने इसी तरीके से, जिस तरीके से आज आपने किया है, इसी तरीके से, मालूम नहीं कितने लोग याद रखते हैं, तो इसी तरीके से हम लोगों ने उनके विजय का डंका बजाया था। यहाँ से अपन निकल के गए थे, जोरदार रैली हुई थी, सड़क तो सकरी थी तब, अभी थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, तो उस समय बहुत ही सक्रिय थी, सब लोग थे और भारी बहुमत से उस समय हम लोगों ने उनको विजय बनाने का काम किया था। उस समय से लेके आज तक बहुत सारे काम हुए हैं। हम लोगों के 5 साल के अंदर हम लोगों ने मांग रोड, सीसवारी, अंता, सांगोर, ये सब सड़क के कार्य हुए, सरकारी कॉलेज बना, हेमजी महाराज तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, बीज विस्तार केंद्र हुआ, सभी ग्राम पंचायतों के अंदर गौरव पथ बने और सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके ग्राम पंचायतों में खड़ा करने का हमने काम किया। अभी 1 साल के अंदर 2 काम आपके पूरे होने जा रहे हैं। मेरे पास अभी लोग आए थे, यही कहने आए थे कि नागदा अंका बलदेवपुरा पेयजल परियोजना ये हमारी बहुत ही नुकसानदायक है। पहले हमको पानी, साफ पानी मिलता था दिन में 2 दफा, आज क्योंकि उसके 400 के जो पंप्स हैं, 400 किलोवाट के पंप हैं, वो बाढ़ के अंदर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गए थे। उसकी वजह से अब 75 हॉर्स पावर के पंप लगे हैं और उसकी वजह से जो पानी आता है वो पीला और गंदा है। यहाँ की जनता ने ये मांग की है कि किसी भी तरीके से उसको ठीक किया जाए, बहुत जल्दी ठीक किया जाए, और जो पानी हमको 2 दफा दिन में मिलता था उसी तरीके से पहले वैसे हमको अब भी 2 बार मिले। जो पास के एरिया थे उसमें एक बार जो पानी हम दिया करते थे, आज एक दिन छोड़ करके देते हैं सीएम साहब। और इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इसको जितने जल्दी आप कर सकते हो उसको करने का आप लोग काम करो, ताकि यहाँ की जनता साफ सुथरा पानी पी सके। सोनवा पेयजल परियोजना ये कार्य प्रगति पर है और जब हमने पता किया तो वो 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। 15 गांव की पेयजल परियोजना उनके कार्य पूर्ण हो चुके हैं। बामोरी कला पीएचसी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रबोधित करना का काम हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ा कार्य जो आप, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपके नाम के साथ आप लोग जोड़ोगे, वो ये है कि 50,000 तक का कर्जा हम लोगों ने हमारे किसानों का माफ करने का काम किया। अब कुछ बातें हैं जो मैं हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने आप लोगों की तरफ से रखना चाहती हूँ। सबसे पहले सीएम साहब, अंतर शहर में रोडवेज बसें नहीं आती। शहर में बसें नहीं आती तो क्या होता है कि ये बाहर के रोड से जाती है, वहां लोगों को उतरना पड़ता है, फिर वो शहर के अंदर आते हैं। तो इस शहर की मांग है कि हम बस स्टैंड का निर्माण करें, अंतर के अंदर जब तक वो नहीं तैयार हो जाता तब तक रोडवेज की बसें आए, ताकि उनको बाईपास से अंदर आने की असुविधा न हो। दूसरा, अस्पताल अब बड़ा बन के दूसरी जगह शिफ्ट हो चुका है। यहाँ के लोगों की एक छोटी सी डिमांड है कि मौजूदा भवन में एक सिटी डिस्पेंसरी अपन खोलने का काम करें। वहां इतना बड़ा शहर हो गया है, 1 या 2 डॉक्टर लग जाएंगे, तो छोटे मोटे काम जिसमें अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है वो यहाँ हो जाएंगे। अंतर को अब ये बड़ा काम है भाई साहब, इसलिए मैं आपको आपके काम में डालना चाहूंगी, क्योंकि ये तो आपको सरकार से करना होगा। जिस तरीके से 12 के अंदर जब बरसात होती थी तो बाढ़ आ जाती थी,
पूरे घर पानी में डूब जाते थे। वो रघुवीर सिंह जी भाई साहब के साथ मैंने देखा था। यह स्थिति अंता के अंदर भी होने लगी है। जब जोरदार बारिश पड़ जाती है तो पानी घरों के अंदर भी घुस जाता है। हमारी मांग इधर की यह है, जो बार बार मुझे कह रहे हैं कि अंधा के मुख्य नाले पर अगर सुरक्षा दीवार बन जाती है तो इन लोगों को वो स्थिति में से गुजरना नहीं पड़ेगा जो आज उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। सब्जी मंडी छोटा काम है, परंतु क्योंकि सड़क पे यहाँ लग जाती है, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है और लोग परेशान होते हैं। एक कोई जगह मिल जाए, जो कलेक्टर साहब से हम लोग बात भी कर लेंगे आपके आदेश हो जाने पे, कि वहां हम लोग सब्जी मंडी का एक निर्माण करें ताकि लोग जाए वहां, यहाँ ट्रैफिक जैम न हो, ऐसी स्थिति हो जाए। खाद की तो आप लोगों ने हल्ला मचा के 6 दिन से मुझे सुनाते सुनाते मेरे कान भरते। जितना खाद सर इनको मिला है, मैं समझती हूँ कि बहुत दिनों के बाद, भले ये अपने डिस्ट्रिक्ट में उतना नहीं मिला है। 4000 क्विंटल कुछ से ज्यादा यहाँ मिल चुका है और आज या कल में है, मुझे लगता है कल ही 1200 और बैग क्विंटल यहाँ पहुंच गए। मेरा सब लोगों से यही कहना है कि वो जो अटैचमेंट वाला मामला था, वो अटैचमेंट वाला मामला हम लोगों ने जीएसएस का तो रोक दिया है, और जो प्राइवेट है वो ये मानते नहीं है, परंतु मैंने कहा कि रुक चुका है। तो अगर कोई आपसे मांगता है तो मेहरबानी करके उनको कह दो कि हमें नहीं देना है, क्योंकि ये कलेक्टर साहब का भी ऑर्डर निकल गया है, तो इसलिए आप लोगों को उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, फसलों का मुआवजा, मैं सीएम साहब से सामने वो बात कहना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको उसकी चिंता भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार का तो ये काम है। आप तो इस तरीके से कहते हो कि जैसे कोई बहुत स्पेशल काम होगा। मुझे लगता है सीएम साहब उसके बारे में आपको बता ही देंगे। उसके बाद हम लोगों ने उनको एक और विनती की है कि जो मुख्यमंत्री जी से हमें मांग है वो है कि फसल खराबे को बीज खराबे में नहीं माना जाए। बीज खराबा की वजह से जितने लोगों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। इसको भी फसल खराबे में जोड़ा जाए तो फायदा इस पूरे क्षेत्र को हो जाएगा। है या नहीं? हाँ या नहीं? तो कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? और आखिरी में ये बड़ा काम है, मैंने आपको पहले नोट पे डाला भी है, परंतु ये है कि एनटीपीसी परिसर के अंदर चल रहे जो केंद्रीय विद्यालय है वो एक्चुअली में सरकारी लोगों के लिए ही ये बनता है। कई साल से चल रहा था, बिल्डिंग जर्जर हो गई, उन लोगों के पास नहीं, पर अंत के सब बच्चे वहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। और इसको बंद करना मैं समझती हूँ कि अनुचित रहेगा, क्योंकि ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। मुझे विश्वास है कि आप प्रधान जी से बात कर लेंगे। वैसे हमने भी उनके कान में डाला तो है, परंतु आप जब बोलेंगे तो ये उसको ध्यान में रखते हुए फिर से बिल्डिंग बनाने का काम करेंगे, ताकि वो जर्जर रहे नहीं, अच्छी बिल्डिंग बन जाए और यहाँ के लोग जिस तरीके से वहां पढ़ रहे थे इतने दिनों से वो पढ़ते रहे। ये चीजें जो है सर, मैंने इसलिए आपके कान में डाला क्योंकि अब आप तो निकल जाओगे, 5 बज जाएंगे, आपका जवाब के लिए सब आतुर हैं। इसीलिए मैंने ये सब इनकी जो बातें मुझे सुनने को मिली हैं 4 दिन में, वो पूरी उड़ेल के आपके प्लेट में डाल दी। अब मुझे विश्वास है कि आप उसका पूरा साथ दोगे, क्योंकि हम तो यहाँ आपको ये बोल ही रहे हैं कि मोरपाल को अगर जिंदा यहाँ रखोगे और अच्छी तरह से वो जीत के चला आता है तो उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो आप देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री, फिर आप MP, हम सब, ये मोरपाल खाली नहीं जाएगा, या आप लोगों के सामने सामने दौड़ेगा, आपका काम करेगा। सीएम साहब ये हमसे पूछा करते थे कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, तो वो तो बात ठीक थी जब तक उनका MLA जयपुर रहता था, वो ठीक थी कि उनका MLA यहाँ नहीं रहता था, परंतु अब ये बेचारा जाएगा कहाँ। मैं तो मुझे लगता है ये भी इसके लिए ज्यादा चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि रहेगा यहाँ और मालूम नहीं सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से उसके पास लोग आने वाले हैं। मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग उसके पीछे करें, भाई ज्यादा मत सताना, वो करेगा काम, तोड़ करके करेगा। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि लोगों ने कहा कि पैसे वाले आदमी ही चुनाव जीतते हैं, ये बात जरूरी नहीं है।
हमारे यहाँ पैसे नहीं है, गरीब जरूर होगा, परंतु स्वाभिमानी हम सब हैं और इतनी बड़ी सेना इसके साथ खड़ी हुई है कि वो लोग जो करना है करें। विश्वास मुझे ये है कि 11 तारीख को आप जाओगे, आपको बटन दबाओगे, कमल के फूल को खिलाओगे और जोरदार तरीके से एक और व्यक्ति को भजन लाल जी के हाथ मजबूत करने के लिए जयपुर में भेजने का काम करोगे।